नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी संतों के कन्हैया शर्मा एक बार भी आपको धर्म की यात्रा के माध्यम से संतों की तलाश करने के लिए आया हूँ और संतों के दर्शन करवाने के लिए। दर्शन तो खुद कर रहा हूँ, आपको भी करवा रहा हूँ। ऐसा है कि संतों का कहना भी है, दर्शन करवाने का भी फल है, दर्शन करने का भी फल है। तो आप मानसिक यात्रा में दर्शन कर रहे हैं तो आपको वही फल मिल रहा है। तो सभी से कहूँगा, अगर आपको धर्म की यात्रा किस प्रकार लगे, जो वापस मैंने हिमालय की यात्रा शुरू की है, जैसे कि मैं वापस आया हूँ, वापस आई शुरुआत हो चुकी है, तो आपको किस प्रकार लगेगी धर्म यात्रा की ये सभी नई सीढ़ी, नई जमीन, इसके बारे में कमेंट करें। पहाड़ों में संतों की तलाश बड़े संघर्ष के साथ करोगे साथियों का, पूरा पैदल पहाड़ पे चढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। कितने ठंड में, कितनी ठंड के बीच में प्यास भी लगती है, ठंड भी लगती है, सभी कम्युनिटी साथ ही रहते हैं। तो ऐसे संतों के दर्शन करूँगा। और आज भगवान की कृपा से सुना है यहाँ पर एक संत रहते हैं गुफा के अंदर, छोटी सी पहाड़ की पत्थर के नीचे ऐसे गुफा की जैसे निर्माण बना के रखा है। मुझे ये जानकारी मिली थी, तो मैं इसी की तलाश में आ गया हूँ। तो ज़्यादा सांस फूल जाती है तो माफ़ी चाहता हूँ। आगे चल के आपको बता दो, तो दर्शन करते हैं और यात्रा आप इंजॉय कीजिए, मानसिक यात्रा आप मेरे साथ। साथी के साथ देखा वहाँ पर एक संत दिखाई दे रहे, दो संत है, एक संत है जो आपको घूम के दिखाने में घूम करना पड़ेगा। घूम के देखकर वहाँ कोई ना कोई संत है, पहाड़ पर जा रही है तो ऊपर चढ़ना, जैसा बहुत वहाँ पे जो है वहाँ पर हमें चलान कर रहे हैं। तो कितना चल के आगे अंदाजा नहीं है, अब आगे जाना है। तो भगवान से दुआ करते हैं, गुरु से प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर सफल हो मिल जाता है। सब भगवान वहाँ जाके बड़े सामने कर सकते, तो मैं वहाँ जाके दर्शन क्यों नहीं कर सकता। इसी जीत के पीछे मैं वहाँ करता हूँ और आपके दर्शन कराता हूँ। आप भी अपने इष्ट को कहना ये धर्म की यात्रा सफल रहे और करने की ये यात्रा सफल हो, गुरु संतों के दर्शन करते रहे और आप मुझे होंगे तो आपको भी धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको भी दर्शन हो जाएंगे।
तो मतलब किसी के आप भगवान दर्शाना चाहिए तो वहाँ से माता रानी की नगरी से आप उत्तराखंड हिमालय में आए हो करीब भारत में क्या कार्य है सर क्या एक्चुअली क्या हुआ पिछली बार हमने यही चातुर्मासा किया हम 12 साल के 12 साल के भारत भ्रमण में थे तो 12 साल के भारत भ्रमण में हमारा ये भाव एक था इसीलिए जब हमने पिछली बार यहाँ किया चातुर्मास तो यहाँ का शायद प्रभु की कृपा से हम यहाँ हैं हमारे मन में भी नहीं था नहीं तो हम दर्शाने में एकदम बहुत खुश थे इसी बात में बहुत खुश थी बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा है वहाँ एकांत था सब कुछ था मुझे शायद बद्रीनाथ भगवान हमें यहाँ लेके आए हैं और यही कारण है दूसरा कोई कारण नहीं 8 दिन से हम देखेंगे और परसों के ही दिन सुबह हमने बोला कि हम जा रहे हैं हमारा तो कोई मालिक ही नहीं मिलेगा जा रहे थे और निकल गए महाराज जी को फोन करके बोला महाराज जी हम वहाँ आते रहे थे कहीं की देखती गई थी महाराज जी कहा जरूर आज कल में कोई माता अगर शादी बनती है लड़का तो कैसे करके निकल जाता बन जाता कहीं पर चल जाती लेकिन शादी के लिए बहन के लिए मेरी माता के लिए रोज का बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है गंभीर बात है इसमें हमारी बात क्या वो तो हमारे 12 साल की भारत भ्रमण की जो यात्रा हुई इस दरमियान हमें तो आदत हो गई थी इसलिए हमें ज़्यादा काफ़ी नहीं लगता मैंने कहा सब कुछ मेरा काफ़ी भी करते हमने नेपाल भूटान आसाम पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान एमपी ये सब पैदल किया 12 साल भ्रमण किया तो इस दरमियान यहाँ आया पिछले साल तो हमें इसका पैदल ही आए थे पिछली बार What's new, bud? Up to 60% off on voice-activated earbuds. Nice joke. It wasn't. Flipkart Big Billion Days. यहाँ कुछ भी हो सकता है। डिप्रेशन में हमने 12 साल पहले किया 1.5 लाख किलोमीटर चल के आए पूरा हिंदुस्तान पैदल तो हमें इतना ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं हो सकता बस अभी शरीर कमजोर है हमारा घुटने का प्रॉब्लम है और साथ में जरा उम्र बढ़ गई है तो मैंने कहा कोई बात नहीं खाते भी चाहते तो सब कुछ होता है तो ये भी हो जाएगा तो जैसे मैंने एक बात करने साथ में पूरा जीवन क्या लेकिन आपके जीवन का अनुभव और सार क्या है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर जो ये जैसा आपने कहा जो लड्डू खाता है उसी को मालूम तो यही बात सत्य है जो करेगा उसी को वो अनुभव रहेगा हमने ये देखा कि जब भी हम जंगलों में घूमे तो मेरे प्रभु कंटिन्यू मेरे साथ है और कहीं भी मेरे साथ बस विश्वास रखा है आपकी अगर श्रद्धा अटल है तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता कितना भी बुरा आदमी है आसाम में जो नक्सलवादी एरिया है बहुत जगह पे वहाँ नक्सलवादी ने भूख नहीं कर तो ऐसा नहीं है जंगलों में रहे हैं तो वहाँ भी किसी भी प्राणी ने मुझे सीताफल नहीं खाई क्या है खाई एक तो खाई कुछ है नहीं ये दूसरा वाला रखी हो जब जो ये पका नहीं है लेकिन तब होता है 1-2 दिन बाद खाने लायक आपका होगा शरीर है हम पड़ता तुम्हारा शनिवार को हो जाएगा समझी ये नहीं चाहते हैं तो बस वही खत्म हो जाएगा आज कारण कौन सा दिन है हमारे स्थिति पूरा विश्वास